अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर मेरी निगाहों के सामने है। थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 एक नापाक शैतानी बिल है, जिसके ज़रिए से हम समझ रहे हैं कि अगर इस बिल को पास कर दिया गया तो हमारे बड़े ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस क्लब बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, हमारे तमाम अकाबरीन ये बता रहे हैं कि फिर मुसलमानों की के मदारिस, उनकी दरगाहें, उनके खानकाहें, उनकी मस्जिदें, उनके कब्रस्तान महफूज नहीं रह पाएंगे। और ये भी हम सब जान चुके हैं कि जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली की नज़र छीछड़ों पर, जी हाँ, अब ऐसे ही बीजेपी की नज़र जो है वो मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनों पर पड़ी है। नरेंद्र मोदी की नज़र जो है वो मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनों पर पड़ी है। एयरपोर्ट भेज दिया, ट्रेन्स भेज दिए, प्लेटफॉर्म भेज दी है, पटरियाँ भेज दी, न जाने और क्या क्या भेज दिया है। कितने प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के थे वो अडानी और अंबानी के हाथों में चले गए और मुल्क गुलामी की तरफ बढ़ गया। अब सारी चीज़ें बेचने के बाद हमारी जायदादों पर मोदी जी की नज़र पड़ी है और एक ऐसा बिल वो लाना चाह रहे हैं कि जिसमें तरमीम करके वो हमारी ज़मीनों को हड़प सके। लेकिन बड़ी खुशी की खबर आ रही है, मुसलमान तो लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतवार के दिन जमीयत उलमाए हिंद का बहुत ही अजीम शान लाखों की तादाद में लोग शरीक थे, ऐसा इजलास दिल्ली में हुआ और मौलाना अरशद मदनी ने खुल कर कहा और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस क्लब बोर्ड ने भी खुल कर कहा कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 रत्ती बराबर भी इसमें तरमीम जो है वक्फ बिल में मंजूर नहीं। लेकिन अब खुशी की खबर ये आ रही है कि जिस बैसाखी पर, जिस सहारे पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वो बैसाखी भी कहने लगी है कि हम मुसलमानों के फायदे से अगर कोई चीज़ टकराएगी, कोई बिल टकराएगा तो हम उसका सपोर्ट, उसकी हिमायत, उसका समर्थन नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। आप जानते हैं कि मोदी जी दो सहारों पर खड़े हैं। एक है तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो, जी हाँ, आंध्रा हुकूमत चंद्रबाबू नायडू, और दूसरी बैसाखी है, लाठी है नीतीश जी कुमार। इन दो लाठियों पर बीजेपी खड़ी भी है और हुकूमत बनी भी है। 240 का सपना था, हम लोगों ने इत्तेहाद रखा, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रहे तो 240 पर आकर वो सपना 400 वाला अटक गया। अब हालत ये हो गई है कि कोई बिल पास करने की ताकत नहीं है। इसलिए आज भी हम अपने तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, सबको समझा रहे हैं कि आज भी विधानसभा में ऐसे ही इत्तेहाद का मुजाहरा करें, भटके नहीं, बहके नहीं, बिके नहीं, अपनी वोटों को तकसीम ना होने दें। अगर विधानसभा के इलेक्शन में भी अगर हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ में ये काम किया और महाराष्ट्र हाथ से चला गया तो इंशाअल्लाह दिल्ली भी पूरी तरीके से हाथ से चला जाएगा। लोकसभा में आपने अक्लमंदी और होशियारी की, विधानसभा में भी ये कीजिए। अब देखिए, तेलुगु देशम पार्टी के एक रुकने पार्लियामेंट है शिवनाथ जी, नॉन मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि तेलुगु देशम पार्टी वक्फ एक्ट में तरमीम को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुसलमानों के मफादात से अगर कोई चीज़ मुतसादिम होती है, टकराती है, तो उस बिल का तेलुगु देशम पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। तेलुगु देशम के रुकने पार्लियामेंट एल कृष्णा देवारिया ने भी वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ अवामी इज्तिमा के लिए अपनी हिमायत का, सपोर्ट का, समर्थन का इजहार किया और लोगों को यकीन दिलाया, मुसलमानों को यकीन दिलाया कि आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने मुसलमानों के हुकूक को बरकरार रखने और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। उन्होंने कहा कि इस बिल पर कुछ एतराज़ात उनकी तवज्जो में लाए गए हैं, कोशिश की जाएगी कि JPC में इन 5 नुकात पर बहस की जाए।
रियासत आंध्र प्रदेश में 60 से 70 हजार एकड़ वक्फ जमीनें हैं। हम सबको सोचना होगा कि उनकी तरक्की कैसे की जाए, उसके बाद उनके जरिए गरीबों की भलाई के लिए इकदाम किए जाएंगे। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी जिसके सहारे पर नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, उसने साफ तौर से कह दिया कि अब हम इस बिल की हिमायत और सपोर्ट नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह है, किसी से भी काम ले लेता है। जमीयत उलमा हिंद से भी अल्लाह काम ले रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से अल्लाह काम ले रहा है। तमाम मुसलमानों की जितनी संगठनाएं, जितनी तहरीकें, जितनी तंजीमें हैं, सब मुत्तहिद होकर वक्फ बिल के खिलाफ है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी के सपोर्ट पर बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी टिके हुए हैं, खड़े हुए हैं, बचे हुए हैं, उस पार्टी ने भी कह दिया कि वक्फ बिल को लेकर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मोदी सरकार जो वक्फ बिल में तरमीम करना चाहती है, रद्द-ओ-बदल करना चाहती है, जिससे मुसलमानों के हक मारे जाएंगे, हम ऐसे बिल की सबका सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुसलमानों के लिए एक अच्छी खुशी की खबर आई है। इसलिए हम मुसलमानों से कहते हैं कि बस इत्तेहाद बाकी रखो। विधानसभा का इलेक्शन महाराष्ट्र में जर्रा भी बेवकूफ़ी मुसलमानों ने नहीं करना। छोटी छोटी पार्टियां आएंगी, बहकाएंगी, ध्यान रखना और जर्रा भी गलती मत करना, ताकि विधानसभा में हमारे वोट एकजुट रहे, मुत्तहिद रहे, तो इंशाअल्लाह जुल्म महाराष्ट्र से भी खत्म होगा और जालिम पार्टियां, नफरत फैलाने वाली पार्टियां, हिंदू मुसलमानों को बांटने वाली पार्टियां, तकसीम करने वाली पार्टियां, वोट का सौदा करने वाली पार्टियों का सफाया होगा। आपका इत्तेहाद, आपका इत्तेफाक फर्ज है, जरूरी है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।